हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। देखो, जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा तो एक अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात क्या करेंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीएससी नर्सिंग जिस कोर्स में या तो आपने एडमिशन ले लिया है या फिर आप लेने वाले हो सकता है आप अगले साल एडमिशन लोगे, इस साल 12th में हो, आप एक अच्छा सिक्योर प्रोफेशनल स्ट्रीम देखना चाह रहे हो, एक अच्छा ऑप्शन देख रहे हो कैरियर के लिए, तो आप बीएससी नर्सिंग के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे आए होंगे। जिन स्टूडेंट्स का नया नया एडमिशन हुआ है बीएससी नर्सिंग के अंदर, इस साल की जो आरयूएचएस की काउंसलिंग हुई थी, देखो हम बात आरयूएचएस की करेंगे क्योंकि मेजरली हमारा जो चैनल है वो राजस्थान से बिलोंग करता है और राजस्थान की ही ज़्यादा हमें नॉलेज है, तो हम उसी की बात करेंगे। तो आरयूएचएस के जैसे इस बार काउंसलिंग हुई है तो उसमें फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है और सेकंड काउंसलिंग अभी चल रही है। तो स्टूडेंट्स ने एडमिशन भी ले लिया होगा। अब एडमिशन तो ले लिया पर अब उनको एक पहले ही एक पूरे रास्ते का पता चल जाए कि कैसे क्या होगा, तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो चीज़ बेहतर है। देखो, हर कॉलेज के अंदर देखो बताएं ना बताएं वो अलग चीज़ है, पर आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये आपने अपना कैरियर सेलेक्ट किया है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट क्या हैं, एग्ज़ाम कैसे कैसे होंगे। जो हमारा बीएससी नर्सिंग है, आपने सुना होगा कि सेमेस्टर वाइज वाला है, तो सेमेस्टर वाइज वाला है तो मतलब क्या पहले ये ईयर वाइज था? बिल्कुल। आज से ये मान लो कब, लगभग 2022 के अंदर 22 या 23 में आप मानो कि आरयूएचएस ने सेमेस्टर सिस्टम अपने बीएससी नर्सिंग कोर्स पे अप्लाई कर दिया था। ज़्यादातर जो जितने भी मेन कोर्सेज होते हैं ना, जैसे आप बीटेक मानो, एमबीबीएस मानो या फिर जो भी, सब में सेमेस्टर सिस्टम होता है। तो बीएससी नर्सिंग के अंदर भी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया। 2019 के अंदर ही आईएनसी ने मतलब रिवाइज कर दिया था बीएससी नर्सिंग को कि ये सेमेस्टर सिस्टम में ही होनी चाहिए। तो मैं आज उसी पीडीएफ के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बीएससी नर्सिंग एक्चुअल में क्या है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक अच्छा रिस्पेक्टफुल इज्जतदार प्रोफेशन सेलेक्ट किया है। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है आज नहीं लगे, जब आपने नया नया एडमिशन लिया तब नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन आप हॉस्पिटल के अंदर वार्ड में खड़े होके पेशेंट की केयर करोगे, जब पेशेंट आपसे एक फैमिली मेम्बर के तौर पे एक उम्मीद के साथ आपसे बात करेगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ यार, मेरी भी मतलब इज्जत है, मतलब हम भी कुछ वैल्यू रखते हैं एक हेल्थ सेक्टर के अंदर। आप पूरी पूरी वैल्यू रखते हो। स्टाफ नर्स जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो एक बहुत बड़ी स्तंभ है मतलब हेल्थ केयर सेक्टर की, ठीक है। तो आपको पूरा रिस्पेक्ट के साथ, पूरी इज्जत के साथ आपको अपने इस प्रोफेशन को करना है, इसको पूरा करना है और आपकी जो एथिक्स हैं, जो आपकी मोरल ड्यूटीज़ हैं, उनको पूरा करना है। ये सब चीज़ें आपको ड्यूरिंग द कोर्स पता चलेंगी। फर्स्ट ईयर में आपको देखो हर चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। देखो 4 साल का कोर्स है, 4 साल आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। अब मैंने जैसे बीएससी नर्सिंग करी तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरी 4 साल की जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड है। तो रोलर कोस्टर क्या, बहुत कुछ सीखने को मिला। हॉस्पिटल ड्यूटीज़ करी, कभी कभी नाइट ड्यूटी भी लगती थी, कभी दिन में, कभी रात में, कभी ट्रॉमा सेंटर पे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। तो अभी जिस मेन पर्पज़ पे हमारी ये वीडियो बनने जा रही है, मैं उसकी शुरुआत करता हूँ, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं बीएससी नर्सिंग का जो सेमेस्टर वाइज है उसके प्रोग्राम स्ट्रक्चर के ऊपर, कि यानी कि आपको इस बीएससी नर्सिंग के 8 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उसकी पूरी डिटेल। और ये जो पीडीएफ जो मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, आईएनसी अप्रूव्ड है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध है। आप खुद से भी इसको देख सकते हैं और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है तो इसमें आप देखोगे जनरल साइंस रिफ्रेशर कोर्स, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको अप्लाई करती है और कुछ नहीं करती है, जैसे कि अपनी आरयूएचएस इस चीज़ को अप्लाई नहीं करती है। आप इसको छोड़ो। कम्युनिकेटिव इंग्लिश ये बिल्कुल होता है। अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन, ये 4 सब्जेक्ट हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, ठीक है। इसमें नर्सिंग के 3 सब्जेक्ट हैं। कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो है ये आपका एक कोर बनाने के लिए होता है, बेस बनाने के लिए होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से, कुछ इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनको फैमिलियर किया जाए इंग्लिश के साथ में, वो आपको
कम्युनिकेटिव इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके अंदर आपको जो ह्यूमन बॉडी है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इसके अंदर आपको समाज के बारे में बताया जाता है। और साइकोलॉजी के अंदर आपको ह्यूमन के बिहेवियर, उसके माइंडसेट के बारे में, उससे माइंड से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हम इसमें बात करते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन, ये मान लीजिए नर्सिंग का सबसे बड़ा, सबसे मेजर सब्जेक्ट है जो आपको आगे कंपटीशन में सब जगह बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इस सब्जेक्ट को तो मैं तो ये कहूँगा कि आप शुरुआत से ही ना एक फेवरेट सब्जेक्ट बना के पढ़ो। अगर कोई वो आ रहा है कि हैंड वॉशिंग है तो हैंड वॉशिंग को भी पूरा इंटरेस्ट से पढ़ो, क्योंकि ये चीज़ें जनरल प्रैक्टिस नहीं, ये आपके कंपटीशन में भी बहुत काम आएंगी। सेकंड सेमेस्टर में आप देखोगे अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड। फर्स्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, और इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, ये इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट को आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। थर्ड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ोगे? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट, के साथ जो पैथोलॉजी आता है उसका फर्स्ट पार्ट, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें आपको पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी। ठीक, अब ये प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज़, एथिक्स इंक्लूडिंग बायोएथिक्स, ये सब नर्सिंग फाउंडेशन का पार्ट हुआ करता था ईयर वाइज पैटर्न के अंदर। पर अब इसको एक सेपरेट बनाया कि नर्सिंग एथिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए आज की प्रैक्टिसेस को देखते हुए, कि आज के टाइम पे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर की जा रही है। आप कहीं देख लो, एम्स देख लो, या फिर जितने भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, वो एथिक्स के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि भाई काम चाहे हम प्रोडक्टिविटी कम हो पर वो एथिकल तरीके से हो, रिस्पेक्टफुल मैनर में हो। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ा जाएगा? फार्माकोलॉजी का सेकंड पार्ट, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये भी सेकंड पार्ट। फिर एमएसएन का सेकंड पार्ट फिर से इसमें, जिसमें जियाट्रिक नर्सिंग, यानी कि अडल्ट से भी जो बड़े होते हैं, अपने बुजुर्ग होते हैं, उनकी केयर भी इसी में ही पढ़ाई जाएगी। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या फिर नर्सिंग एजुकेशन, ये सब एक मॉड्यूल छोटी छोटी सब में ऐड कर रखी है, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट भी हैं। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ सेमेस्टर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट पार्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट पार्ट, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ये फोर्थ ईयर में होता था, पर अब आपके फिफ्थ सेमेस्टर में। अब आप ये समझो, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 सेमेस्टर मिला के आपकी फर्स्ट ईयर बनाएंगे, ये 2 सेमेस्टर मिला के आपकी सेकेंड ईयर बनाएंगे, और ये जो 2 सेमेस्टर हैं ये मिला के आपकी थर्ड ईयर, और ये जो लास्ट सेमेस्टर हैं ये आपकी फोर्थ ईयर बनाएंगे। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स, फिर हेल्थ नर्सिंग, ये सब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आ जाते हैं। फिर सिक्स सेमेस्टर में आप पढ़ोगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सेकंड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सेकंड, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आप एपिडेमियोलॉजी यानी कि कोज ऑफ द डिजीज़ के बारे में पढ़ोगे। फिर आप ओबीजी का फर्स्ट पार्ट पढ़ोगे। ठीक है, मिडवाइफरी एंड ऑप्स का। ठीक, सेवन सेमेस्टर में आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकंड पार्ट एंड ऑप्स गायनी का भी सेकंड पार्ट पढ़ोगे। यहाँ तक आपने आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट कर ली। 8th सेमेस्टर आपका पूरा ही इंटर्नशिप, प्रैक्टिस, रेजिडेंसी, पोस्टिंग इसके ऊपर बेस्ड है। पहले क्या होता था कि जो 4 साल का कोर्स हुआ करता था जिसमें सेमेस्टर नहीं होता था, उसमें क्या होता था, स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ थ्योरी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ करनी पड़ती थी। पर अब आपके लिए 8th सेमेस्टर सेपरेट ही रख दिया है, जिसके अंदर आपको इंटर्नशिप और रेजिडेंसी पोस्टिंग करनी है। ठीक है, सब्जेक्ट का तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हैं, ये देखो यहाँ आएगा, मैं इससे अच्छा आपको दिखाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से दिखाता हूँ। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, एग्जामिनेशन स्कीम देखो आप एक चीज़ देखो, जनरल साइंस है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं कराती इसको, RUHS तो कराती नहीं है, इसको माउट कर देते हैं। वहीं कम्युनिकेटिव इंग्लिश 25 नंबर का इंटरनल होगा और 25 नंबर का कॉलेज एग्ज़ाम होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी आपसे तो एग्ज़ाम नहीं ले रही इंग्लिश का तो। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 25 नंबर जाएंगे इंटरनल के, और यूनिवर्सिटी आपसे लेगी 75 नंबर का एग्ज़ाम। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में 75 नंबर का आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, 25 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम। तो सर ये जो नर्सिंग फाउंडेशन है ये हमने पढ़ा, इसका क्या मतलब है? अरे भैया देखो, नर्सिंग फाउंडेशन बड़ा सब्जेक्ट है,
तो आपका जो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, जैसे ही आपको नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड पढ़ाया जाएगा अगले सेमेस्टर में, तब आपका एक कंबाइंड एग्ज़ाम होगा। तो आपके इसके 25 नंबर आपके इंटरनल के इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। अब आगे देखो, सेकंड सेमेस्टर में आ गया आप। अब आपने देखा कि बायोकेमिस्ट्री और अप्लाइड न्यूट्रिशन का यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम हो रहा है और इंटरनल भी है। ये पूरा सब्जेक्ट फाउंडेशन का, जहाँ वो नहीं हुआ था, कौन सा, जहाँ पे पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं हुआ था पर एक इंटरनल के नंबर दिए गए थे, तो उस इंटरनल का नंबर को क्या कहा है, फर्स्ट सेमेस्टर के 25 और सेकंड सेमेस्टर के 25 दोनों का एवरेज, किसी में आपके 25 आए और एक में 20 आए, तो आपका एवरेज बनेगा 22.5 नंबर। तो आपकी उस हिसाब से नंबर बने जाएंगे, ठीक है। और 75 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। इसके अलावा आपका कम्युनिटी का देखो, कॉलेज लेवल पे एग्ज़ाम है। कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम आपको पता है किस हिसाब से होते हैं, वो उसी तरीके से होंगे। पर एक प्रैक्टिकल जो आपके सेकंड सेमेस्टर में आ गया वो है फाउंडेशन का प्रैक्टिकल, 50 नंबर का होगा, ठीक है। वहीं थर्ड सेमेस्टर में आप देखोगे कि आपके 2 एग्ज़ाम तो ये रहे, कौन से, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी का है और एक अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का है। फार्मा और पैथो भी नहीं पढ़ाई जाएगी, मतलब नहीं होगा उसका एग्ज़ाम। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का एक आपका प्रैक्टिकल ज़रूर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप फोर्थ सेमेस्टर में आ गए। इसमें आपके टोटल 3 एग्ज़ाम हैं। MSN का है, जिसको अडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं, फार्मा और पैथो का एग्ज़ाम होगा, और नर्सिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का होगा, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल होगा अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का एक और, ठीक। फिफ्थ सेमेस्टर में आपके देखो सब्जेक्ट जिसका एग्ज़ाम होगा वो है नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग रिसर्च। 2 एग्ज़ाम होंगे और 2 एग्ज़ाम आपके कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम होंगे। बाकी देखो आप इस तरीके से ये पूरा पैटर्न चलेगा आपका पूरा, ठीक है। फिर 6 सेमेस्टर के अंदर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, पीडियाट्रिक्स का आपका एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, और साइकेट्रिक यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का भी एक आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 7th सेमेस्टर में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, कम्युनिटी हेल्थ का और मिड वाइफरी एंड ऑप्स का, ठीक है। और 8th सेमेस्टर तो आपको जैसे पता ही है कि इसमें आपका सिर्फ क्या होगा, पोस्टिंग, इंटर्नशिप, ये सब लगेंगे। अब ये देखो मैंने आपसे इसमें पूरे आपकी बता रखा है कि किस तरीके से आपके मार्क्स वगैरह कैलकुलेट होंगे, पूरे एग्ज़ाम पैटर्न, कितने आवर्स की आपकी नर्सिंग होती है, ये सब है। तो अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स नए आए हैं, जो चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा ड्यूरिंग द 4th ईयर या फिर पूरा 4 साल में या फिर टोटल 8 सेमेस्टर के अंदर आपको गाइडेंस चाहिए, तो हम नर्सिंग वर्ल्ड की तरफ से एक पूरा सेमेस्टर वाइज सिलेबस कवर कराने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम देखो 1 साल के अंदर आपको 4 साल का पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं होगा, पर इतना ज़रूर है कि आपका कहीं ना कहीं हम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तो 1 साल में करवा ही देंगे, और जितना हो सकेगा हम हमारा फास्ट हम उतना जल्दी सिलेबस को कवर करेंगे। तो हम आपको वो सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे जिनके आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे, जो आपके लिए मतलब पास करना ज़रूरी है, जिनके नंबर आपके मार्कशीट में मैटर्स करेंगे, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट हम आपको कवर कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से। कंपटीशन लेवल की जो नॉलेज होती है उसको साथ में सम्मिलित करके हम आपको ये करवाएंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम इस कोर्स को, इस सीरीज़ को लॉन्च करें फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो कि हाँ हमें कोर्स चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सपोर्ट में जुड़ें, ठीक है। धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करें।